हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के मैथ बुक के क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ देखिए हम सॉल्व हल कर रहे हैं 8 के जो है क्वेश्चन नंबर 8 के ए। जिस क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखने के लिए यानी कि आरोही मतलब छोटा से बड़ा की ओर, जो हम पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो ये इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। हर जब समान न हो तो हर को हम लोग पहले समान करते हैं। हर को समान करने के लिए एलसीएम निकालते हैं, यानी जो लघुत्तम समवर्तक हम लोग निकालते हैं। तो अगर इसका हम लोग लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं, इसका लघुत्तम समवर्तक जो है एलसीएम यानी कि आपका 6 होता है। लॉस इसका कितना होगा 6। हम मतलब आप लोग के लिए हम पिछले वीडियो में एलसीएम को जो है बता दिए हैं, इसमें नहीं बता रहे कि आपका टाइम पास ना हो। तो इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे 3 है, नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं। ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर आप नहीं पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। यहाँ हम लोग 1 से भाग देना 6 में, तो कितना बार में देंगे 6 आएगा तो 6 बार में। तो 6 ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, और इससे इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। तो 6 3 कितना होता है 18 होता है। 6 3 18 इसको लिख दिए, और नीचे 6 से गुना 1 में करेंगे तो 6। फिर कोमा देते हैं क्योंकि आगे बनाना है। फिर क्या है 11/6, 11/6 है, इसको कोमा के बाद 11/6 लिखते हैं। 11/6 गुना है, गुना ऊपर नीचे ध्यान रखना है कि जो एलसीएम में आता है, ठीक है, एलसीएम में जो आता है उसको भागा देना है ये हर से। ये हर है, एलसीएम आपको 6 आया है, तो ये हर से भागा देना आपको 6 में। ये 6 से अगर आप भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं 6 में, तो आपको कितना बार तो 1। तो यहाँ लिखते हैं 1 1 ऊपर नीचे दोनों जगह। 11 से गुना 1 में करेंगे तो कितना होगा 11, और 1 से गुना 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा। किसी भी संख्या से अगर आप 1 से गुना करते हैं तो आपको उतना ही संख्या आप जितना गुना कीजिएगा, और 0 से गुना किसी भी संख्या कितने कोई भी बड़ी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। अगला है 8/3 गुना, और 3 से डिवाइड करना है 6 में। जो आप एलसीएम निकाले थे इन सभी हरों का, उसका एलसीएम जो आया था, लघुत्तम जो आया था आपका 6 आया था, यानी 6 आया था। और उस 6 को 3 से भाग देना है उस 6 में। तो आपको 3 से अगर भाग देते हैं 6 में तो कितना बार में 6 आता है, तो 2 बार में। 3 3 दूनी की 6, 2 बार में आया। 8 दूनी की 16 और 3 दूनी की 6। आगे फिर देखते हैं 1/3, 1/3 है गुना। अब 3 से डिवाइड करना है 6 में, तो 3 2 जा 6, 2 बार में। 2 से गुना 1 में करते हैं 2, और 3 से गुना या 2 से गुना करते हैं 3 में तो 6। किसी भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं, उतना ही संख्या प्राप्त होगा। और अवरोही पूछा है, तो अवरोही में क्या होता है बड़ा से छोटा की ओर हम लोग जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखना आपको, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो जो आपका 18/6 है सबसे बड़ी संख्या है। तो इसको लिखना है 18/6 कोमा। फिर इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, तो आपका है 16/6, 16/6। इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है 11/6, और इसके बाद जो है आपका एक ही है जो 2/6 है, 2/6 है। और अब लिखते हैं हम लोग अतः अवरोही क्रम
यानी इसका लिखने का मतलब होगा कि यहाँ जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी संख्या से छोटी और संख्या जाना है। तब हमें पता हो गया कि जब हर समान हो गया तब हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी वो संख्या बड़ी। हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर हम लोग का जो हर समान है तब हम लोग इसको लिख सकते हैं आरोही क्रम में। हम लोग इसको अब हम लोग आरोही क्रम में यहाँ पे सजा सकते हैं। तो जो 18/6 है, 18/6 जो है किस में आया है, तो 3/1। तो यहाँ 3/1 भी यानी 3/1 भी लिख सकते हैं या तो फिर 3 ही लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ 3 लिख देते हैं, 3 लिख दिए। इसके बाद जो है आपका 16/6, 16/6 किस संख्या में है, 8/3 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 8/3। इसके बाद देखते हैं हम लोग 11/6 है। यहाँ देखिए 11/6 है और 11/6 किस में आया है, तो आपको 11/6 में ही आया है, 11/6। कोमा आपको देना जरूरी है, ताकि इसके कोमा देने का मतलब होता है कि इसके बाद कोई अंक और लिख रहे हैं। और आपको 2/6 है, 2/6 किस में आया है, तो 1/3 में। ये आपका जो है आरोही क्रम में है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के भी हम लोग हल कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व उसी तरह जैसे पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम निकाले थे। इसको हर समान नहीं है तो हर को समान करने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं। इस कॉपी में जगह न होने के कारण हम इस कॉपी में एलसीएम निकाल दे रहे हैं। आपको फिर से समझा दे रहे हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने में दो संख्या ऐसी होना संख्या जो किसी के पहाड़ा में आ जाए। तो ऐसी संख्या 3 है, 3 से कट रहा है एक बार में। 7 के हम लोग 7 लिख दिए। 3 7 21 होता है, 7 बार में 21। और ये जो है आपको 3 एक बार में हो गया, यहाँ 4 था तो यहाँ एक बार में 3 हो गया, यहाँ से गया 12 तो होता है 3 चौके 12 हो गया। 14 बार में 14 3 42 भी होता है। फिर इसको हम लोग 7 से करते हैं। कोई संख्या से अब नहीं कटेगी, 7 से अब है, इसको हम लोग 7 से करते हैं। एक एक कर दें। 7 के अगर हम लोग करते हैं तो एक बार में, इसको भी एक बार में, और 7 दूनी की 14। अब इसको हम लोग जो आया इसको हम लोग गुना करते हैं। तो एलसीएम बराबर, एलसीएम का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका हिंदी को लघुत्तम समवर्तक। यहाँ 3 है, 3 × 7 × 2। हम लोग एक को नहीं लिखते हैं कि इसमें एक का भी कोई मान नहीं है, क्योंकि गुना करने पे हमें उतना ही संख्या प्राप्त होता है जो एक से। अगर हम लोग अगर इस सब से गुना करके फिर एक से करते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो, इसलिए हम लोग एक को यहाँ नहीं लिखते हैं, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, वो इसको हम लोग गुना करते हैं। तो 3 7 21, 21 दूने के 42। इसका जो एलसीएम हुआ 42 हुआ। अब एलसीएम 42 हुआ, इसके बाद हम लोग हल करते हैं आगे। तो इसका एलसीएम 42 है, तो हम लोग अब करते हैं 2/3 है, 3 लिख दिए, गुना। अब जो एलसीएम में जो आया, एलसीएम निकालने पे 42 जो आया, उसको इस हर से, जो भी हर है उसको हर को समान करने के लिए हर से डिवाइड करते हैं, यानी भागा देते हैं। जो लघुत्तम में 42 आता है, ये आपको समझ लेना जरूरी है। हर से डिवाइड करना है किस में, तो जो एलसीएम में हमें आता है, जो एलसीएम में गुना करने के बाद जो संख्या 42 आई है, इसी में हम लोग को 3 से डिवाइड करना है, यानी हर जो भी संख्या है उससे डिवाइड करना है। हम लोग यहाँ पे आपको डिवाइड करके मतलब भागा दे के आपको प्रूफ कर देते हैं। यहाँ 3 है, 42 लिख दिए, एक बार में 3, यहाँ से 3 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 2 है, 2 लिख दिए। अब देखना है 12, तो कितना बार में होता है 12, 3 के पहाड़ा में, तो 3 चौके 12, 4 बार में 12 कट गया, कर दिए। हमको यहाँ कितना आया 14, तो हमको यहाँ जो 14 आया इसको ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है। तो यहाँ 14 को हम लोग लिख देंगे अंश में भी और हर में भी। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 14 से गुना 2 में करेंगे तो हमें 28 प्राप्त होगा। 14 दूनी की 28, और 14 से गुना 3 में करेंगे तो 42, 14 तिया 42।
कोमा -3/7, ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, और 7 से हमें 42 में डिवाइड देना है। 7 डिवाइडेड जो है आपको 7 से हम लोग भागा देते हैं 42 में, जैसे 7 है भागा एलसीएम में है 42, जिसमें हम लोग भागा देते हैं, है ना 7। इससे हम लोग डिवाइड देंगे जो एलसीएम आपको 42 है उसको, तो 7 छक 42 कि इतना भागफल आया 6, और उस भागफल को लिख देना है अंश और हर दोनों में लिख देना है 6। 6×3 18, माइनस से पहले माइनस लगा देंगे, 18 है गुना करने पे इसको और इसको में 18 लिख दे, बटा 6 छक 36 और 6 सते 42, 600 गुना 7 में करते हैं तो 42 प्राप्त होता है। इसके बाद 5/21 है, 5/21 गुना, अब 21 से हमको डिवाइड देना है 42 में, एलसीएम 42 है, इसको डिवाइड करना है जो अंश में है हर में 21 है, 21 दूना के 42 होता है, आपको डिवाइड करके हम दिखा दे रहे हैं, 21 दूना की 42 काट हो गया। ये कितना है भागफल में जो 2 आया, इसको हम लोग अंश और हर दोनों में लिख देंगे, 5 दूनी की 10 और 21 दूनी की 42, और अब क्या बच गया 13/42, इसको लिखते हैं 13/42। अब 42 है और 42 से डिवाइड करना है हमें 42 में, जो यहाँ पे हर है और एलसीएम यहाँ 42 है, तो कर दे रहे हैं 42 है आपका, 42 से भागा देना है, आपका जो एलसीएम आया है यहाँ पे 42 इसमें, तो एक बार में हो जाएगा, 42 से एक बार में कीजिएगा तो कट जाएगा। आपको हम प्रूफ करने के लिए यहाँ मतलब आपको बताने के लिए यहाँ डिवाइड और एलसीएम कर दिए हैं, और पिछले वीडियो में भी हम कर दिए हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो एक बार में हुआ आपका, तो गुना यहाँ पे करेंगे, ऊपर भी एक यानी अंश में भी एक और हर में भी एक। अब 13 से गुना हमें 1 में करेंगे, चाहे 1 से गुना 13 में करेंगे तो 13 ही प्राप्त हो, और 1 से गुना 42 में करेंगे या तो 42 से गुना 1 में करेंगे तो 42 ही प्राप्त होगी। तो आप समझ गए इस प्रोसेस को, पिछले जो हम लोग किए थे अब उसी तरह करेंगे। जो बोला है अवरोही, तो अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा की ओर, तो हम लोग बड़ा जो संख्या है उसको पहले अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, इसमें जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग लिखते हैं। तो बड़ी संख्या देखते हैं कौन सा है, जो आपका 28/42 है, आपको बड़ी संख्या है तो उसको लिखते हैं हम लोग 28/42। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या जो है आपको यानी 13 बटा कोमा देते हैं, कोमा यहाँ कर दें 13/42, 13/42। इसके बाद जो है आपको 10/42 है, तो भी लिख दिए 10/42, और एक और संख्या बची है जो है आपको -18/42। तो आप जब यहाँ हर समान हो गया तो बता सकते हैं कि अवरोही क्रम में आप इसको सजा सकते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर भिन्न में दिया हो, अगर आरोही चाहे अवरोही क्रम में करना हो, उसको सजाना हो, तो क्या करना है, सबसे पहले अगर हर समान नहीं है तो उस हर को लसा कर देना है, यानी एलसीएम निकाल देना है। अगर उस एलसीएम को निकाल के पूछता अगर आरोही, तो आरोही मतलब यानी कि छोटा से बड़ा की ओर, और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर। तो 28/42 है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे अतः अवरोही क्रम में हमें लिखना है, तो अवरोही लिखेंगे, अवरोही क्रम, यानी इसका लिखने का मतलब है कि हम लोग यहाँ जो लिखेंगे वो अवरोही क्रम में रहेगा।
तो यानी जो सबसे बड़ी संख्या है 28/42 वो किस में आया है, इसको हम लोग देख तो हम लोग देखते हैं जो आपको 28/42 किस संख्या में है, आया ही है जो 2/3, यानी 28/42 जो है किस में आई है, तो 2/3, 2/3 को यहाँ हम लोग लिखते हैं, फिर आगे कॉमा देते हैं। इसके बाद 13/42, 13/42 कौन सी संख्या में आया है, तो 13/42 है 13/42 में ही आया है, इसको लिखते हैं 13/42। और आपको जो 10/42 है, यानी 10/42 कौन सी संख्या में है, तो 5/21 में। इसके बाद जो है आपका -18/42, तो आपको -3/7 में संख्या में प्राप्त हुआ है, तो उसको हम लोग लिख देंगे -3/7। ये जो है वो आपका आंसर हुआ। और ये जो सी है, आपको सी यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो जो सी है आप लोग के हल करने के लिए यानी कि सोल्व करने के लिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं। अगर सोल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके आप कह सकते हैं कि इसको, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो हम उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर सोल्व करने के लिए तैयार रहेंगे और उसको हम करके प्रूफ करके भी बता देंगे। इसलिए वीडियो देखने के माध्यम में नहीं है कि बस हम वीडियो देख लिए कॉपी में इसको उतार दिए, बस ऐसा नहीं, इसको रिवाइज करना है। आप पढ़िए और उसको रिवाइज कीजिए, तब होगा। आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स को पढ़ा कीजिए, है ना। तो इस जो क्वेश्चन सी है उसको हम छोड़ दे रहे हैं कि आप लोग इसके क्या समझे, वीडियो के माध्यम से इसको आप लोग हल कीजिए, ठीक है। और हम लोग आगे क्वेश्चन अब करते हैं हल। तो आज के वीडियो आप लोग के इतना ही के लिए है। अगले अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व कर देंगे अगले वीडियो में।